अचार। अचार को स्पोकन इंग्लिश में पिकल कहा जाता है। अगर आज से आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अचार की जगह पिकल कहना सीखिए। पिकल, PICKLE, PICKLE, पिकल। आटा। आटा को स्पोकन इंग्लिश फ्लोर कहा जाता है। FLOUR, फ्लोर यानी कि आटा। जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं आटा, जिसकी रोटी बनती है, तो उस आटे को स्पोकन इंग्लिश में फ्लोर कहा जाता है। FLOUR, फ्लोर यानी कि आटा। कढ़ी। कढ़ी को स्पोकन इंग्लिश में करी कहा जाता है। CURRY, करी यानी कि कढ़ी। जो हम खाते हैं रोटी के साथ कढ़ी चावल, उस कढ़ी की बात हो रही है। उस कढ़ी को स्पोकन इंग्लिश में करी कहा जाता है। CURRY, कढ़ी चावल का कढ़ी यानी करी। CURRY, कढ़ी की स्पोकन इंग्लिश करी होती है। CURRY, करी। पाव रोटी। पाव रोटी को स्पोकन इंग्लिश में केक कहा जाता है। हम जो पाव भाजी या पाव रोटी खाते हैं उसको केक कहा जाता है स्पोकन इंग्लिश में। बहुत से लोग पाव को चाय के साथ खाते हैं, उस पाव की बात हो रही है। उस पाव रोटी को स्पोकन इंग्लिश में केक कहा जाता है। केक। आज से आप पाव रोटी का स्पोकन इंग्लिश केक कहना। केक यानी पाव रोटी। CAKE, केक, पाव रोटी। चीनी यानी कि शक्कर को स्पोकन इंग्लिश में शुगर कहा जाता है। उस चीनी की बात हो रही है जो चाय में या कॉफी में डालकर दी जाती है। चीनी या शक्कर की स्पोकन इंग्लिश शुगर होती है। SUGAR, शुगर यानी कि शक्कर या फिर चीनी। और आपके यहाँ जो भी कुछ बोला जाता है उस मीठी चीज को शुगर कहते हैं। SUGAR, शुगर या शक्कर या चीनी। भोजन को स्पोकन इंग्लिश में फूड कहा जाता है। FOOD, फूड यानी भोजन। जो हम खाना खाते हैं पेट में, उस चीज को भोजन कहा जाता है। उसकी स्पोकन इंग्लिश फूड होती है। FOOD यानी भोजन। खाना खाने को भोजन कहते हैं। भोजन। FOOD, फूड यानी भोजन। अनाज। अनाज को स्पोकन इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। CORN, कॉर्न। कॉर्न को हिंदी में भुट्टा भी कहा जाता है। उसकी स्पेलिंग भी CORN होती है। कॉर्न या भुट्टा या अनाज जो हम खाते हैं, अनाज को स्पोकन इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। CORN। आपको कहीं भी कॉर्न लिखा दिख जाए या भुट्टे की जगह कॉर्न लिखा हो तो उन दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि दोनों खाने की चीजें होती हैं। अनाज CORN या फिर भुट्टा, आपको आपकी लैंग्वेज में जो भी कहा जाता हो, लेकिन हिंदी में इसको अनाज या कॉर्न कहते हैं। इंग्लिश में CORN, कॉर्न। चना को स्पोकन इंग्लिश में ग्राम कहा जाता है। GRAM, ग्राम यानी कि चना। अगर आपको कहीं भी चना लिखा दिख जाए और उसकी जगह ग्राम लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि उसका मतलब चना से है। GRAM, ग्राम यानी कि चना।
GRAM ग्राम यानी कि चना। मक्खन को स्पोकन इंग्लिश में बटर कहा जाता है। BUTTER बटर यानी कि मक्खन। अगर आज से आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए और बटर बोलना सीखिए मक्खन की जगह। आज से आप मक्खन को बटर कहिएगा। BUTTER बटर यानी कि मक्खन। स्पोकन इंग्लिश में मक्खन को बटर कहा जाता है। BUTTER। हाथ से कुटा चावल को स्पोकन इंग्लिश में बीटेन राइस कहते हैं। BEATENRICE बीटेन राइस। हाथ से कुटा हुआ चावल या हाथ से कुटा चावल बीटेन राइस। BEATENRICE बीटेन राइस। हाथ से कुटा चावल की स्पोकन इंग्लिश होती है बीटेन राइस। BEATENRICE बीटेन राइस। भूसी या चोकर की स्पोकन इंग्लिश होती है ब्रान। BRAN। आपके यहाँ भूसी या चोकर को जो भी कहा जाता है लेकिन उसकी इंग्लिश एक ही होती है ब्रान। BRAN। चोकर या भूसी की स्पोकन इंग्लिश ब्रान। BRAN ब्रान या चोकर या भूसी। जई की स्पोकन इंग्लिश होती है ओट। OAT ओट। जई को स्पोकन इंग्लिश में ओट कहा जाता है। आज से आप याद कर लीजिए, जब भी आज से आप जई बोलें तो उसकी जगह ट्राई करिएगा ओट बोलने की। OAT ओट। जई ओट जई। तेल की स्पोकन इंग्लिश होती है ऑयल। OIL ऑयल। तेल जो हम बालों पर लगाते हैं तेल, उसकी बात हो रही है। और खाने की सब्जियों में भी जो तेल डाला जाता है वो भी। जिस प्रकार का भी तेल हो, उस तेल का अगर कोई नाम नहीं है, जैसे हिंदी में तेल कहते हैं और आपकी भाषा में जो भी कहा जाता होगा, उसकी एकमात्र इंग्लिश होती है ऑयल। OIL ऑयल। ऑयल का मतलब तेल होता है। अगर उस तेल का नाम है तो उस तेल का नाम फिर ऑयल। जैसे कि ये नॉर्मल तेल है जो बालों पे लगाया जाता है, किसी भी प्रकार तेल, तो उसको कहा जाता है ऑयल। ऑयल यानी कि तेल। तेल की केवल इंग्लिश होती है ऑयल। और किसी का किसी प्रकार का तेल होगा तो उसका उस नाम के हिसाब से ऑयल जोड़ा जाएगा। हम केवल तेल की बात कर रहे हैं तो उसका स्पोकन इंग्लिश होगा ऑयल। OIL ऑयल।